गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंत गेट के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इनकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो निरंतर होती रहती है। और आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इन ऑनलाइन जो क्लासें हैं इनका लाभ ले सकते हो इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। हमारी जो ये आज की क्लास है बीए जो फर्स्ट ईयर है, बीए प्रथम वर्ष पोल साइंस, भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जो हमारा सेकंड पेपर है एमडीएस यूनिवर्सिटी में, इसकी आज हम महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के जो गांधी जी का जो दर्शन है इसकी आलोचना का हम अध्ययन करेंगे। गांधी जो दर्शन है उसकी जो आलोचना है, गांधी दर्शन है इसकी हम आलोचना कि भाई विभिन्न जो विचारक है उसने गांधी जी की क्या की थी, गांधी दर्शन की आलोचना की थी, और इस आलोचना का हम अध्ययन करेंगे। अब गांधी जी है, सबसे पहले कुछ विचारक बोलते हैं कि गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। गांधीवाद में क्या नहीं है? मौलिकता नहीं है। तो कुछ विचारक है वो बोल रहे हैं गांधीवाद है वो एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। कुछ विचारक ऐसा बोल रहे हैं कि गांधीवाद है वो एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है, काल्पनिक है, ये व्यवहारिक जीवन में, वास्तविक रूप में, यथार्थ में ये संभव नहीं है। कुछ बोल रहे हैं कि प्रतिरोध की गांधीवादी जो पद्धति है, गांधी जी ने जो प्रतिरोध की पद्धति अपनाई है वो उपवासजनक है, मजाक लग रही है। कुछ विचारक बोल रहे हैं कि गांधीवादी दर्शन है वो पूंजीपतियों का सहायक है, जो इन्होंने व्यक्तिवाद की जो बात की है, समर्थन किया है, वो क्या है, पूंजीपति जो पद्धति है उसका सहायक है। कुछ विचारक बोल रहे हैं कि धर्म और राजनीति का मिश्रण, गांधी जी ने जो धर्म और राजनीति का मिश्रण किया है वो क्या है, अनुचित है, वो गलत है। तो कुछ विचारक है वो बोल रहे हैं कि गांधीवादी जनमत का सिद्धांत, गांधीवादी ने जो जनमत का सिद्धांत दिया वो क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और कुछ बोल रहे हैं कि गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से, इसमें बहुत सारे क्या है, विरोध है। चाहे आलोचकों के द्वारा कितनी भी आलोचनाएं कर ली जाए फिर भी गांधी जो वाद है उसकी क्या है, महत्व है, वर्तमान समय में भी ये प्रासंगिक है। तो सबसे पहले गांधी जी के जो दर्शन है इसकी आलोचना, यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन से लगभग सभी व्यक्ति सहमत है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण है इससे सहमत नहीं है। सैद्धांतिक दृष्टि तो सहमत है गांधीवादी दृष्टिकोण से, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इससे क्या नहीं है, लोग है कि वास्तविक रूप में ये क्या नहीं है, संभव नहीं है, सहमत नहीं है। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनेक आधारों पर गांधीवादी के दर्शन को या गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव, अव्यवहारिक, असंभव व अप्राप्य। तो इस प्रकार से गांधी का जो दर्शन है ये अव्यवहारिक है, असंभव है और अप्राप्य कहा जाता है। अब गांधी जी के जो विभिन्न दर्शन है इसकी निम्नलिखित जो आलोचना है वो है, सबसे पहले गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। गांधीवाद के कुछ आलोचक है, उनका विचार है कि गांधी जी के दर्शन में मौलिक विचारों का नितांत अभाव है। ये तो समाजवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद आदि अनेक राजनीतिक जो प्रभाव है उनका क्या समन्वय है, उनका क्या है, समन्वय मात्र है। विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनका जो गांधीवाद है वो क्या है, समन्वय है। इनमें किसी भी नवीन विचार का उल्लेख नहीं है। एक लेखक ने गांधीवाद का उपहास करते हुए लिखा है कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। गांधीवाद नई जो बोतलें तो नई है, परंतु शराब क्या है, वो ही पुरानी है। तो आलोचना करने वाले कैसे भी आलोचना कर सकते हैं, परंतु गांधीवाद है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मर सकता, ये बात क्या है, कटु सत्य है। दूसरा है गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। आलोचना करने वालों ने कहा कि गांधीवाद है वो क्या है, कल्पनात्मक है, काल्पनिक है और भावात्मक दर्शन है। गांधीवाद दर्शन के विरुद्ध एक आलोचना करने वालों ने यह भी आलोचना की है कि गांधीवादी दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर निरा काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। निरा काल्पनिक और क्या है, भावात्मक दर्शन है। गांधीवाद है वो दर्शन है जो स्वर्ग में रहकर जो पृथ्वी लोग है उसकी क्या की गई है, उसकी चर्चा की गई है। आलोचना करने वालों ने ऐसा आरोप लगाया है वह एक ऐसी आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में स्थापित हो सकता है। महात्मा गांधी खुद ने जिस राम राज्य की या उप आदर्श राज्य की बात की है वो हमारे को पता है कि व्यवहार में इस प्रकार के राज्य की क्या है, जो स्थापना करना क्या नहीं है, संभव नहीं है।
तो वो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में स्थापित हो सकता है। ये कैसे संभव है कि पुलिस और सेना अहिंसा का पालन करे? पुलिस और सेना कभी भी क्या नहीं कर सकती? अहिंसा का पालन या जो अहिंसा का पाठ है वो नहीं पढ़ा सकती। अगर पुलिस और सेना है वो अहिंसा का पालन करने लग जाएगी तो देश का जो आंतरिक क्षेत्र है वो तो पुलिस और जो बाहरी हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा है वो संभव नहीं है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक उपायों के आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मिल मालिक सदैव नैतिकता की बातें करते रहेंगे या नैतिकता निभाते रहेंगे तो कभी भी वो पूंजीपति नहीं बन सकते। और यदि श्रमिक नैतिक सिद्धांतों पर चलता रहा तो सदैव वो क्या होता रहेगा? अपने मालिक से शोषित होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो गांधीवाद है वो क्या है? काल्पनिक और भावात्मक है। तीसरा है प्रतिरोध की गांधीवादी जो पद्धति है वो क्या है? उपहासजनक है। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति का भी उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि उनका विचार है कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल या अन्य किसी भी रूप में सत्याग्रह प्रभावदायक नहीं है और इन उपायों से पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता ग्रहण करना केवल स्वप्न है और सने की पद्धति पूंजीपतियों को भी सबल बना देती है। वास्तविकता यह है कि केवल हिंसात्मक आधार पर ही पूंजीपति वर्ग की आर्थिक सत्ता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगला जो है वो है गांधीवादी दर्शन है वो पूंजीपतियों का क्या है? सहायक है। व्यवहारिकता के आधार पर तो गांधी दर्शन की आलोचना ही की जाती है। साम्यवादी विचारक तो गांधी जी के दर्शन के जो मूल उद्देश्य है उस पर भी शंका करते हैं। श्रमिकों और पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, श्रमिक और दो पूंजीपति वर्ग है, इनमें गांधी जी ने किसकी बात की है? सहयोग की बात की है, जो क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही अगर अपना हित चाहेंगे तो वो सहयोग है वो नहीं कर पाएंगे, उनमें क्या होगा? संघर्ष होगा। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, प्रन्यास सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया है कि जो निजी संपत्ति है उसका भी व्यक्ति क्या करेगा? सार्वजनिक या समाज कल्याण के कार्यों में लगाएगा। तो प्रन्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का है वो मित्र कहकर पुकारते हैं। उनका विचार है कि प्रन्याय सिद्धांत पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए गांधी जी को क्या मानते हैं? पूंजीपतियों का सहायक मानते हैं। अगला जो है वो धर्म और राजनीति का जो गांधी जी ने मिश्रण किया है वो क्या है? अनुचित है, वो गलत है, वो सही नहीं है। गांधीवाद के विरुद्ध एक आरोप यह भी लगा है कि गांधीवाद धर्म और राजनीति को एक ही समझने की भूल करता है। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव जो प्रगति है उसको अवरोधित किया है, उसको रोका है। धर्म ने भाग्यवाद है इसका पाठ पढ़ाकर गरीब को गरीबी में संतोष करना सिखाया है और राज के सत्ता को देवी रूप प्रदान करके जनता में दास भावना का जो विचार है उसको क्या किया है? प्रेषित किया है। दास भावना का जो मतलब लोग ऐसे सोचने लग जाए कि हम तो ऐसे ही है, हमारे को इस प्रकार से ही हमारा कर्म ही ऐसे ही है, इसलिए हमारे को ऐसा ही करना चाहिए, तो ये क्या है? गलत है। अगला है गांधीवाद है वो जनमत का सिद्धांत है। गांधीवाद जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। गांधी जी बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते हैं और उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है और इस संबंध में रूसो की जो सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं वही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्यक जनता का मत नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। तो वो क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। अगला जो वह है गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से, गांधीवादी जो दर्शन है वो विरोधाभासों से क्या है? पूर्ण है। गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाए जाते हैं। गांधीवाद समाजवादी दर्शन की भांति इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक व्यवहारिक साधन है वो राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की तो निंदा करता है, किंतु वे इसे समाप्त करने के लिए कोई उपाय, पूंजीवाद की वो निंदा करते हैं, परंतु पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए वो कोई निश्चित जो है नीति है या कोई निश्चित सिद्धांत वो नहीं बता पाए। इसी प्रकार कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई भी बतलाती है, और इसे एक और तो गांधी जी है वो अराजकतावादी है, राज्य को क्या मानते हैं, अनावश्यक बुराई मानते हैं, और साथ में दूसरी ओर राज्य को बनाए भी रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न आलोचकों ने जो ये गांधीवादी दर्शन है इसकी क्या की है, अपने माध्यम से आलोचना की है, परंतु फिर भी आलोचना करने के बाद भी गांधी जी के जो इन शब्द है, लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से ही भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात तो यह है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, गांधी तो वही है। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रहा हूँ उसका विकास होता रहा है, और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। इसे तो गांधी जी की क्या बौद्धिक ईमानदारी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो एक क्लास है इसमें जो गांधीवादी दो दर्शन है इसकी जो आलोचना है इसके बारे में अध्ययन किया, और विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें से 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये और 4 नंबर वाला क्वेश्चन और जो बड़ा वाला व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। तो अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना कि गांधीवाद है इसकी किस प्रकार से आलोचना की गई है और किस प्रकार भी वर्तमान समय में इसका क्या है महत्व है, या महत्व है वो क्या नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो हमने गांधीवादी जो दर्शन है इसकी आलोचना का अध्ययन किया। आलोचना में गांधीवाद में मौलिकता है वो नहीं है, मौलिकता का अभाव है। गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। प्रतिरोध की जो गांधीवादी पद्धति है उपासजनक है या मजाक लगती है। गांधीवादी दर्शन है वो पूंजीपतियों का सहायक है। धर्म और राजनीति का मिश्रण क्या है, अनुचित है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, और गांधीवादी दर्शन है वो विरोधाभासों से क्या है, पूर्ण है। इन सब बातों की हमने विस्तृत चर्चा की है और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और अपने घर पे रहो, मस्त रहो। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो करते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।